कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां मुर्तसिम ने तज़ीन की मदद के लिए जो कुर्बानी दी थी वो ही नेकी अब इसके लिए एक नई मुश्किल बनने वाली है। मुर्तसिम ने अपनी मां के जेवरात बेचकर तज़ीन को पैसे दिए, लेकिन इसे अंदाजा ही नहीं था कि यही रकम तज़ीन को एक ऐसे इल्जाम में फंसा देगी जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आप आने वाली किस्त में देखेंगे कि मुर्तसिम घर वापस पहुंचेगा तो उसकी फूफो इंतहाई परेशान होगी और इसे बताएगी कि इनकी अलमारी से इसकी वालिदा के जेवरात गायब हो गए हैं। मुर्तसिम फौरन इन्हें तसल्ली देगा, लेकिन जब फूफो इसे बताएगी कि ये जेवरात इसकी वालिदा की अमानत थे और मुस्तकबिल में इसकी दुल्हन के लिए रखे गए थे, तो मुर्तसिम के लिए अपनी हकीकत छुपाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुर्तसिम फूफो को ये नहीं बताएगा कि इसने वो जेवरात तज़ीन की मदद के लिए दे दिए हैं। असल मसला अब तज़ीन के लिए खड़ा होने वाला है। तज़ीन के घर वालों को शक है कि इसने स्कूल के प्रिंसिपल के दफ्तर से 20 लाख रुपए चोरी किए हैं। मामला पुलिस तक पहुंचेगा और तज़ीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब मुर्तसिम के वकील के जरिए इसे ये खबर मिलेगी तो वो हैरान रह जाएगा, क्योंकि मुर्तसिम जानता होगा कि तज़ीन को पैसे की जरूरत थी कि वो चोरी करे। इसने तो खुद इसकी मदद के लिए रकम दी थी। यही बात मुर्तसिम को तज़ीन के पास पहुंचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। तज़ीन मुर्तसिम की मदद कबूल करने की बजाय इस पर शक करेगी। वो इल्जाम लगाएगी कि इसकी शादी रुकवाने के लिए मुर्तसिम ने ये सारा खेल खेला है। मुर्तसिम इसे समझाने की कोशिश करेगा कि मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए ये किया। लेकिन तज़ीन इस वक्त गुस्से और खौफ में होगी। इसलिए शायद मुर्तसिम इसे समझाने की कोशिश करेगा कि मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन तज़ीन इसे वक्त गुस्से और खौफ में होगी, इसलिए शायद मुर्तसिम की एक भी बात मानने के लिए तैयार ना हो। मेरी पेशगोई है कि मुर्तसिम तज़ीन को कानूनी तौर पर इस मुश्किल से निकालने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तज़ीन का इस पर शक दोनों के दरमियान एक नई दूरी पैदा करेगा और फिर कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आएगा। तज़ीन जब घर वापस जाने की कोशिश करेगी तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो सकता है। ये हादसा सिर्फ तज़ीन की जान के लिए खतरा नहीं होगा, बल्कि मुर्तसिम के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाएगा, क्योंकि अब इसे तज़ीन को बचाने के साथ साथ ये साबित करना होगा कि 20 लाख रुपए की चोरी इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्या तज़ीन को आखिरकार मालूम होगा कि मुर्तसिम ही वो शख्स है जिसने इसकी मदद के लिए अपनी मां के जेवरात तक कुर्बान कर दिए? क्या पुलिस असल चोर तक पहुंच पाएगी और क्या यह हादसा मुर्तसिम और तज़ीन के रिश्ते को मजीद करीब लाएगा या दोनों के दरमियान गलतफहमी मजीद बढ़ जाएगी? आपके ख्याल में तज़ीन को मुर्तसिम पर भरोसा करना चाहिए या इसके खिलाफ अपने शक को दुरुस्त समझना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।